ये बोल रहे हैं कि जा तुझसे जो हो सके वो कर ले। अब हमारा ही खेत, हमारी ज़मीन, हमने इतने 70 साल से यहाँ पर हैं हमारे पूर्वज, और अब हम हैं और हमें ही यहाँ घुसने के लिए अब मना कर रहे हैं कि अब हम लोग गरीब आदमी, अब हम लोग का रूम भी नहीं मिल रहा, घर कैसे जाऊंगा, न खाने का न रहने का। आने को तैयार होगी सबको, किराया ले लो, कहीं भी चले जाओ, यहाँ नहीं रहने दोगी। सामान भी भर लिया सारा। नमस्कार, आप देख रहे थे इस तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत को। हाल ही में हमने आपको अपने चैनल पे एक न्यूज़ दिखाई थी जो कि राजधानी दिल्ली के शास्त्री पार्क की थी, जहां पे डीडीए खुद तो पहले ज़मीन देती है, खुद यहां पे खेती के लिए लोगों को जगह देती है, लेकिन फिर एकदम से नोटिस जारी कर देती है कि वो ज़मीन जो है इन लोगों को वापस देनी पड़ेगी। आपने उस खबर में देखा था किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन जो है वहाँ पे लिया गया था। अभी आप मेरे पीछे देखेंगे तो देखिए फिर से जो है डीडीए यहाँ पे पहुँच गया है अपने अपने बुलडोज़र लेकर, और कितनी तेज़ी से जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन लिया जा रहा है। देखिए ये हरी भरी ज़मीन जहाँ पे ये फूलों की खेती की गई है, अब इसको जो है पूरी तरीके से एक बंजर ज़मीन बनाने का कार्य जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। 1962 में दिए गए इन डीडीए वालों की तरफ से ये प्लॉट्स कहें या ये पूरी जगह कहें, इन लोगों को दी गई थी। अब इतने समय बाद जब इन लोगों ने अपना कारोबार यहाँ पे पूरी तरीके से कर लिया, अपने बच्चों को यहीं आसपास स्कूलों में पढ़ने डाल दिया, तो अब डीडीए एकदम से इन लोगों पे प्रेशर बना रही है कि अपनी अपनी ज़मीनें जो है यहाँ से खाली करो। इनसे जान लेते हैं कि आखिर आज डीडीए यहाँ पे फिर कैसे पहुँचा है। क्या नाम है सर आपका? जी मोनू। कब से रह रहे हो आप यहाँ? जी सन 62 से। सन 62 से आपको ये ज़मीनें अलॉट? हाँ जी अलाउड हुई है जी। एकदम से डीडीए का बुलडोजर आज दूसरी बार यहाँ देखने को मिला? तीसरी बार। अच्छा, तीसरी बार आ हाँ रहे जी। हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? जी ये किसी की नहीं सुन रहे, ये अपनी मनमाजी कर रहे हैं और बस बस साफ मना कर दिया कोई भी कागज़ दिखाने से उससे, और इनके शब्द भी इतने बेकार हैं। ये साफ ये बोल रहे हैं कि जा तुझसे जो हो सके वो कर ले, जा तू कोर्ट में चले, हम तो उजाड़ेंगे और जैसे मर्जी उजाड़ेंगे, तुझे कुछ नहीं दिखाएंगे। और कागज वगैरह कुछ नहीं दिखा? कोई ऑर्डर नहीं दिखा रहे, कोई कागज़ नहीं दिखा रहे, कोई साफ यही बोल रहे हैं जा तुझसे जो हो सके कर ले, ये इनके शब्द हैं। और हमारे पास हमारे जो पूर्वज हैं सन 62 से यहाँ पर अलॉटेड हैं, और इनको अलॉटमेंट के हमारे पास कॉपी भी दिखाई, लेकिन ये कुछ भी देखने के लिए ना हमारे कोई कागज़ देखने के लिए तैयार, ना अपना कोई कागज़ दिखाने के लिए तैयार। कोई रीजन बताया आपको कि क्यों यहाँ पे हमसे बुलडोजर? तो बात ही नहीं कर रहे, नु करे तू कौन है चल पीछे हट। कौन कह रहा है? ये राहुल मीणा जो एसओ हैं यहाँ के। अभी आ रखे हैं आप? हाँ जी आ रखे हैं, वो कैप लगा रखी है, सारे वही खड़े हुए हैं, सारे दीदी के अधिकारी खड़े हुए हैं वो सारे। राहुल मीणा ये कैप वाले हैं? हाँ वो जो स्काई ब्लू शर्ट में जो है। ठीक है, क्या नाम है? मीरा देवी। आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ मैं नहीं पे सारा कारोबार सब यहीं? मेरा खेत है। ये झुग्गी है इनकी, ये झुग्गी तोड़ दी इस तरीके? झुग्गी तोड़ दी, मेरी गुलाब सारी उजाड़ दी। इसमें रोटी रोजगार, हम रोटी खाते थे बन करके, हम मेहनत करके, वो हमारे कुछ नहीं है छोड़ा इन्होंने। अब बताओ हमारे बच्चे क्या खाएंगे, क्या क्या काम करेंगे? हमारे बच्चे तो पढ़े लिखे भी नहीं है, ना हम खुद पढ़े लिखे, क्या करेंगे? अब कहाँ काम करेंगे हम? कोई वजह नहीं बताई वजह बुलडोजर? नहीं बताई हमको इन्होंने, कोई वजह यही तो कहानी। ना कोई वजह बताई, ना कुछ हमें दिया ना लिया, कुछ नहीं करा इन्होंने। ऐसा भी नहीं क्योंकि चलो जी थोड़ा बहुत कि हमें कुछ दे दिया हो कि ये लो जी आपका जो भी ये फसल आपकी ख़राब हुई है। पहली बात तो कोई कानून ये नहीं कहता कि हरी खेती उजाड़ दी जाए। हरी खेती कोई भी उजाड़ने के लिए 6 महीने का नोटिस दिया जाता है, लेकिन हमें 6 महीने तो छोड़ो, 6 दिन का भी नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस दिया ही नहीं आपने? कोई नोटिस दिया गया, बस नोटिस रात को नोटिस चिपकाते हैं, सुबह बिल्डोजर लेके आ जाते हैं। हम तो वैसे किसान आदमी, इतनी जल्दी क्या व्यवस्था करेंगे नाम। और पुलिस तो जी इन्हीं की सुनती है, पुलिस हमारी नहीं सुनती। इतनी फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दी, ये भी आप लोगों के लिए कि कुछ करें? ये हमारे लोगों के लिए नहीं है, ये सिर्फ डीडीए की तरफ से आई हुई है। अभी वैसे मैंने राहुल मीणा जी से बात करने की कोशिश करी तो एक फोर्स के एक जो इंसान, एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया, ओ भाई तू हीरो मत बन, चल पीछे हट जा, तुझे कोई नहीं बोल रहा तो तू ही मत बोल। वैसे बात कर रहे हैं? इस तरीके के शब्द हैं इन सबके। अभी आज क्या है इनका? पूरी झुग्गियाँ तोड़ देंगे? ये पहले भी 2 दिन आए थे, 16 और 17 तारीख को, ये सारा उजाड़ के चले गए। जो अब बचा कुचा है ये वो भी उजाड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ से आपको जाने के लिए कब तक टाइम दे रहे हैं? ये हमें तो टाइम, अब कोई टाइम दिया ही नहीं है। अब तो ये तो हम ज़बरदस्ती यहाँ आए हुए हैं। ये तो हो सकता है कि ये आज उजाड़ के जा रहे हैं तो आज हमें यहाँ पर घुसने भी ना दिया जाए। मतलब हमारा ही खेत, हमारी ज़मीन, हमने इतने 70 साल से यहाँ पर हैं हमारे पूर्वज, और अब हम हैं और हमें ही यहाँ घुसने के लिए अब मना कर रहे हैं कि अब तुम्हारे पे यहाँ पर कोई अधिकार नहीं है, तुम नहीं घुस सकते यहाँ पर।
तो जैसे आपने सीएमओ में या पीएमओ में कहीं कंप्लेंट डाली इस चीज़ जी, हम रेखा गुप्ता जी की, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, रेखा गुप्ता जी के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम जो हमारे सांसद हैं मनोज तिवारी जी, उनके पास भी गए, उन्होंने साफ बोला कि ये तो जी जाना ही है, इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। हम जैसे 4 दिन, वो कहते हैं हम 4-5 दिन का आपको समय दे देते हैं आपकी फसल काटने के लिए। ये 4-5 दिन में कौन सी फसल कटती है? मुझे खुद तिवारी जी बता दें, उन्होंने भी कभी खेती करी होगी या उनके पिताजी ने कभी करी होगी। ठीक है, अभी आपको यहाँ के बदले कोई घर वर दिए हैं रहने के? कुछ नहीं है, कोई जगह नहीं? कुछ नहीं है, कुछ ना जगह दी, ना हमें फसल का 1 रुपया दिया, इन्हें कुछ नहीं दिया। फसल सारी बर्बाद कर दी। सारी फसल हमारी बर्बाद कर दी। वो तो सब आपके सामने ही है, आपको दिख ही रहा है। यहाँ पर एक पेड़ नहीं छोड़ रही है फसल का। हमने ये गेंदे के फूल लगा रखे थे कि जो गेंदे के फूल से कोई गुजर होगा, ये सब उजाड़ दिया हमने। इसमें कम से कम जितना पैसा लगाया उगाने के लिए, अभी बाढ़ आ गई थी, हमने पैसा लगाया कि गुलाब की खेती करेंगे, उसकी खेती करेंगे। यहाँ पर हमने बेच के अभी 1 रुपया इसमें कमाया नहीं, सिर्फ लगाया ही लगाया, और यहाँ से अब ये उजाड़ने आ गए, तो हम तो हर जगह से मारे गए ना। देखिए, तो आपने जैसे पहले भी खबर में यही बात देखी थी, आज भी मैं जो है आपको दोबारा से वो बात दोहरा दूं कि किस तरीके से यहाँ पे पूरी जो है फूलों की खेती की जाती थी। मतलब कहीं ना कहीं सभी जो है ये लोग किसान हैं, पहले डीडीए खुद इन लोगों को ज़मीन अलॉट करता है, फिर उसके बाद जो है बिना सूचना दिए, देखिए टाइम के नाम पर सिर्फ इन लोगों को 4 से 5 दिन दिए गए कि आप अपनी फसल काट लो। अब इन लोगों का कहना है कि 4 से 5 दिनों में इतनी फसल ये लोग कैसे काटते हैं। आप देखेंगे हर तरफ जो है आपको हरियाली नज़र आएगी जहाँ पे ये लोग फूलों की खेती करते हैं, लेकिन अब इन लोगों के साफ तौर पे डीडीए पे ये आरोप है कि डीडीए द्वारा जो है इन लोगों की पूरी फसल खराब कर दी गई, इन लोगों की झुग्गियाँ जो है वो पूरी तरीके से तोड़ दी गई। देखिए, इन लोगों की तो क्या ही बात पे यकीन करेंगे, आप साफ तस्वीरों पे देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी मेहनत की बनाई ये झुग्गियों को किस तरीके से जो है डीडीए के बुलडोज़र के द्वारा अब तोड़ा जा रहा है। डीडीए के अधिकारी जो है यहाँ पे खुद मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी डीडीए के अधिकारी मौजूद है, जिनकी निगरानी में या कहें जिनके आदेश पे ये बुलडोज़र का काम जो है वो यहाँ पे चलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं एक नज़र वहाँ भी घुमाएंगे तो देखिए वहाँ पे भी जो है बुलडोज़र को चलाया जा रहा है और लोगों के घरों को किस तरीके से जो है यहाँ पे उजाड़ दिया गया। आप देखें कि लोगों के घर पूरी तरीके से जो है तोड़ दिए गए। अब सवाल उठता है कि आखिर रातों रात ये लोग यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? रहने को कोई जगह नहीं है इनके पास। आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज जो है यहाँ पे मंगवाई गई हैं कि इन लोगों का सामान भी जो है भर भर के यहाँ से यही लोग अब ले जाएंगे, क्योंकि ये लोगों के यहाँ पे पहले भी बुलडोज़र चला था और ये लोग यहाँ से गए नहीं थे, जिसके बाद इन्होंने ये कह दिया कि अब इनका सामान जो है वो भी इन लोगों के द्वारा ही जो है यहाँ से लेके जाया जाएगा। कब से रह रहे हो यहाँ? कसम 5 सालों से। 5 सालों से? मतलब किसी के उस पर रह रहे हो या आप ही को यहाँ पे ज़मीन मिली थी? नहीं जी, ज़मीन नहीं थी, हम आप लेके खेती करते थे, यहाँ पे रहते थे। दूर हो? हाँ। अभी आपका इन्होंने एकदम से घर तोड़ दिया, पता है कुछ कहाँ जाना है कहाँ नहीं? नहीं, अब क्या करेंगे, हटना पड़ेगा तो रूम लेके रहेंगे। सोचा था ऐसे बुलडोज़र चल जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था कभी। ठीक है, क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है? आसमा। बुलडोज़र चल गया आपके घर पे? हाँ, बोला आपने उनसे? क्या हम लोग गरीब आदमी, अब हम लोग का रूम भी नहीं मिल रहा, घर कैसे जाऊँगा, न खाने का न रहने का कोई ही नहीं आता। गरीब आदमी रोज कमाना रोज खाना। अब इस टाइम ऐसे झुग्गी झोपड़ी तोड़ फोड़ कर दिया तो कहाँ जाऊँगा हम लोग? ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, बाल बच्चा भूखा प्यासा मेरा ये हो रहा। कब आए ये लोग? सुबह के आ रखे हैं? हाँ, सुबह सुबह से चल रहा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से बुलडोज़र एक्शन जो है वो यहाँ पे लिया जा रहा है और साफ तौर पे इन लोगों को ये कह दिया गया है कि अब इन लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। देखिए कितनी गहराई में जो है ये लोग यहाँ पे खोद रहे हैं और पूरी तरीके से जो है यहाँ पे बुलडोज़र एक्शन कर रहे हैं ताकि चाह के भी लोग यहाँ पे रह ही ना पाएँ, घर जो है वो बना ही ना पाएँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरों में कि किस तरीके से जो है बुरी तरीके से इन लोगों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। क्या कह रहे हैं? कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कोई रहने भी नहीं दिया। क्या कीजिए? खेती करते थे? खेती करते थे, खेती भी बर्बाद कर दी। तीन बार कर दी खेती। 3 बार आ गए यहाँ पे? 3 बार आ गए खेत में, एक बार इसे तोड़ गए, फिर बार खेत तोड़ गए, अब फिर तोड़ रहे। अब गाय बंदरी से कहाँ ले जाऊँ? कोई क्या मारने के लिए तैयार? मारने को तैयार होइए सबको। क्यों? यहाँ से चले जाओ। आपने पूछा नहीं कहाँ जाएंगे? पूछा तो क्या, हमें क्या पता कहाँ जाओगे।
कहीं भी जाओ, किराया ले लो, अब किराया हो जाए। पूछा, कह रहा कि किराया ले लो, कहीं भी चले जाओ, यहाँ नहीं रहने दोगी। सामान भी भर लिया सारा। हाँ, आप लोगों का जो सामान है वो भी इन्होंने वो भी भर लिया सारे। कह रहे भरेंगे सारे को ले जाएंगे भर के, तुम ऐसे नहीं जाओगे, हम भरेंगे। अगर कोई ठिकाना है आप लोग का? कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी ठिकाना नहीं है। ऐसे बैठे पड़े हैं हम लोग सब, क्या किया जाए। खाना पानी भी टाइम से नहीं मिल रहा है, कहाँ बनाओ, कहाँ खाओ, कहाँ नहाओ धो, क्या किया जाए। अब जहाँ रोजगारी खेती से था वही नहीं। हाँ, वही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अब कहीं रोड पे चाहे चले जाऊँ, और क्या करूँ, क्या रखा है हमारे लोगन के, कुछ है? खाते थे इसी में जो होता था खाते थे। अब बोया यहीं में बाल बच्चे पलते रहे, अब कुछ है ही नहीं तो कहाँ रह लूँ यहाँ पे। गुलाब लगाई थी, इसलिए गुलाब सब खोद दी, सारी खेती खराब कर दी सब। तो देखिए, आप देख सकते हैं इन्होंने साफ तौर पे जैसे बताया। अभी आप ये देखें कि बच्चे जो है यहाँ पे स्कूल से आए हैं, बच्चे स्कूल पढ़ने गए थे, लेकिन अब जब ये घर लौटे हैं तो किस तरीके से अपने घर को यहाँ पे टूटा हुआ देख रहे हैं कि पूरी तरीके से इनके घर को तोड़ दिया गया। अपने पेरेंट्स की जो है यहाँ पे लोग हेल्प करवा रहे हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा जो है ये कहेंगे एक इमोशनल सा पूरा इन लोगों के लिए कितना भावुक होने वाला ये समय है कि इतनी बेरहमी से एक तो इनके घर तोड़ दिए गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने छोटे छोटे बच्चे जो है ये लोग आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। सभी के घर यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए। देखिए ईंटों से बना एक पक्का घर था, इसको भी पूरी तरीके से जो है डीडीए ने ध्वस्त कर दिया है। साथ ही साथ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो निराश हैं कि इस तरीके का बुलडोज़र एक्शन जो है वो सरकार को नहीं लेना चाहिए था, वो भी इतनी ज़्यादा जल्दी। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल तेज तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।